के खास मुलाकात के इस कड़ी में आपका स्वागत है। मैं हूं अमिताभ प्रसाद सिंह और आज हमारे साथ हैं राजेश गुप्ता जी, जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं और बादली जिले से जेजे सेल का अध्यक्ष हैं। राजेश जी, आज के इस मुलाकात में आपका बहुत बहुत स्वागत है दिल्ली में के इस चैनल पर। आज हम जानना चाहते हैं आपके राजनीतिक करियर के बारे में, आपके बारे में, ताकि हमारे दर्शक ये जान सकें कि वास्तव में जेजे सेल जैसे महत्वपूर्ण संगठन को जो चलाने की जो जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी ने आपको दी है, वो जज्बा कहाँ से आपको आता है? आपका जो राजनीतिक करियर है वो कहाँ से शुरू होता है? सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताएं हमारे दर्शकों को। मेरा सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं बचपन मेरा जब मैं पैदा हुआ वो फिरोजपुर में पैदा हुआ, वो डिस्ट्रिक्ट में जहाँ भगत सिंह जी की समाधि है। मैंने अपनी शिक्षा जो है लुधियाना सिटी है, पंजाब में है, वहाँ ग्रहण की। उसके बाद मेरा कॉलेज लाइफ मैंने वहीं आर्य कॉलेज है लुधियाना में, वहाँ से ग्रहण किया। उसके बाद मैं यूथ कांग्रेस का ब्लॉक प्रेसिडेंट रहा अपने नौजवान जीवन में। फिर मैंने करीब 25 साल की उम्र में आरएसएस को ज्वाइन किया। तो आरएसएस को ज्वाइन किया तो मैं आरएसएस के छोटे से लेके शाखा लेवल से लेके राष्ट्रीय लेवल के कई महत्वपूर्ण पदों पे रहा। तो लास्ट में मैंने राष्ट्रीय शिक्षक संगठन है, उसमें मैंने 10 साल देश का नेतृत्व किया। उसका मैं राष्ट्रीय व्यवस्था प्रमुख था। उस नाते मैंने कार्य करते हुए फिर मैंने 2017 में अपना राजनीतिक जीवन की दूसरी जो इनिंग शुरू की। तो डॉक्टर रुकेश गर्ग थे इसका ई रिक्शा के अध्यक्ष, उसका मैं उनका चुनाव प्रभारी था, इलेक्शन एजेंट था। वहां से अपनी राजनीति शुरू करते हुए फिर मैंने वार्ड 24 है एक दिल्ली में, नॉर्थ वेस्ट लोकसभा में, रिठाला विधानसभा में, वहां उसका मैं क्या बोलते हैं उसको जनरल सेक्रेटरी रहा। फिर मुझे पार्टी ने, जो मेरे बड़े भाई दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने मुझे, जो मेन पार्टी का वोट बैंक है जो झुग्गी झोपड़ी जिसको जेजेसेल बोलते हैं, उन्होंने मुझे जनरल इसका वार्ड का सॉरी जो जिला है, बाली जिला है, उसका मुझे अध्यक्ष बनाया। और आज हमने सारे जो विधानसभा में है, हमारे 5 विधानसभा हैं, उसमें मैंने सभी को अध्यक्ष और संगठन मंत्री बना दिया है। और वो वार्ड लेवल पे जो है करीब 25 वार्ड पड़ते हैं इसमें, उसमें सभी जो वार्ड अध्यक्ष हैं और संगठन मंत्री बनाने का काम चल रहा है। तो ये तो मेरा राजनीतिक जीवन। मैं राजनीति में आया क्यों, एक बड़ा सवाल उठता है। संघ का कार्यकर्ता रहा, तो मेरा जो मेन मोटिव है, जो देश में दबले कुचले लोग जो मैं देखता हूँ, चाहता हूँ अपने राजनीतिक जीवन में उनके काम नहीं होते। आज भी 70 साल हो गए देश आजाद हुए, वो व्यवस्था को मैं ठीक करने आया हूँ। और एक साथ में मैंने और देखा, मेरे देश में जो विडो औरतें हैं, तलाकशुदा औरतें हैं, हैंडीकैप्स हैं, समाज का कमजोर तबका है, उसके लिए मैं काम करने आया हूँ। इसके अंतर्गत मेरा एक एनजीओ भी है, नारी उद्यान फाउंडेशन, जो ऑल इंडिया में चलता है, उसका मैं चेयरमैन है। और साथ में मेरी 2 गौशाला है। एक गौशाला अलीपुर में है, जो अलीपुर दिल्ली में है, इधर जो जाते हैं, और उसका, और साथ में एक और स्कूल है, छोटा खेड़ा बोलते हैं वार्ड, जो सेक्टर 28 में है, वहां पर मैं हूँ। वहां पर करीब 100 बच्चे पढ़ते हैं, उनका पालन पोषण होता है, कोई पैसा नहीं लेते हैं उनसे, हॉस्टल बना हुआ है। साथ में वहां पर 150 गाय हैं, उसका मैं देखभाल करता हूँ। ये मेरा जो सामाजिक कार्य है, राजनीतिक जीवन है। यदि मैं सबसे पहले माँ भारती का लाल हूँ, उसके बाद हिंदू हूँ, उसके बाद मैं आम आदमी पार्टी का कार्य करता हूँ। मेरे जो नेता, मेरे राजनीतिक गुरु अरविंद केजरीवाल जी मुझे इस पार्टी में लेके आए, जो मुझे दिशा निर्देशन देंगे उसके हिसाब से हम काम करेंगे। तो ये मेरा। राजेश जी, ज्यादातर संघ से जुड़े हुए जो लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी को और हिंदुत्व को एजेंडे को लेकर के चलते हैं। आप संघ के एक प्रमुख कार्यकर्ता, एक महत्वपूर्ण कार्यकर्ता होने के बावजूद फिर आपने अपनी राजनीति को आम आदमी के पार्टी के साथ शुरू किया और उसको आप आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसा क्या वजह रहा, ऐसा क्या लगा आपको आम आदमी पार्टी में? दोस्तों, मैं जब देखा संघ में रहा, मैंने देखा कि मंदिर की राजनीति करने के साथ साथ मुझे अच्छे स्कूल चाहिए, अच्छे हॉस्पिटल चाहिए, अच्छा एजुकेशन सिस्टम चाहिए, बस सर्विस चाहिए, बहुत सी चीजें चाहिए जो डेली की नीड्स की जरूरत है।
तो उसको पूरा करने के लिए जो मैंने देखता था, मुझे अरविंद केजरीवाल जी बहुत अच्छे लगते थे। वो स्कूल की बात करते थे, वो हॉस्पिटल की बात करते थे, बहुत से सिस्टम की चेंज की बात करते थे। तो मैंने देखा ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, इसके विचारों से प्रभावित हुआ। फिर 2016 में जो नोटबंदी हुई, मैं एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट हूँ, टैक्स गुरु हूँ, तो मैंने देखा कि देश बर्बादी की तरफ जा रहा है। तो इसमें मैंने आम आदमी पार्टी में आने का निर्णय लिया, तो मैंने इसलिए ये चुनाया। अच्छा, अब जब आप आम आदमी पार्टी में हैं, संगठन को मजबूत करने और उसे और आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, जब आप संघ की शैली को लेकर के आम आदमी पार्टी में काम करते हैं तो कितनी दिक्कतें आती हैं, या फिर आपकी जो कार्यशैली है उससे कार्यकर्ता कितने जुड़ते हैं और उन्हें कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? मैं संघ में रहा 25 साल। मुझे ये समझाया गया, संघ के लोग बड़े डिसिप्लिन के होते हैं, फेमस है। मैं जब जाता था लोग घड़ियां मिलाते थे, पर ये राजनीतिक क्षेत्र है जहाँ कुछ लेती भी चलती है, कार्यकर्ता डिसिप्लिन में नहीं होते। तो देखो, संघ अलग चीज होती है, जब राजनीतिक जीवन में आते हो तो थोड़ा सा लेट लतीफ भी चलता है। तो मैं आम आदमी पार्टी का पहला राष्ट्रीय प्रचारक हूँ, तो मैं देश भर में भ्रमण करूंगा। अभी मैं पंजाब जाऊंगा, पंजाब में पार्टी का, मैं मूलतः पंजाब का रहने वाला हूँ। पंजाब में पार्टी का जो एक लोकसभा है लुधियाना, उसको देखूंगा कार्य। बाकी जो मेरे जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बोलेंगे वो करूंगा। तो संघ का कार्य करने का तरीका और एक राजनीतिक दल का थोड़ा डिफरेंट होता है। कोई बात नहीं, जैसा है वैसे ही उसको ठीक करके हम मैंने जो एक सौगंध उठाई है कि मैं इसको आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल बनाऊंगा। इसके अंतर कार्य करते हुए मैं देश भर में आम आदमी पार्टी के लिए भ्रमण करूंगा। आगे संगठन नगर निगम चुनाव है और आप जे सेल के अध्यक्ष हैं। नगर निगम चुनाव की तैयारी को लेकर के संगठन कितनी मजबूती से आगे बढ़ रहा है? तो हमारे दिल्ली में 272 सीटें हैं, पार्टी सभी सीटों पे इलेक्शन लड़ेगी, और साथ में उसका मोटा मोटा एक पोलिंग स्टेशन होता है जिसमें वोटें डलती हैं, वो 2500 है। तो 2500 पोलिंग स्टेशन के हिसाब से हर पोलिंग स्टेशन पे हमारी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक जी के दिशा निर्देशन अनुसार पूरे हर जगह एक मोहल्ला सभा हो रही है। कल मैं एक मोहल्ला सभा में गया था, उसकी मैं कमियां भी देखी, खूबियां भी देखी। तो जो पार्टी डोर टू डोर जो एक समझो सभा, मोहल्ला सभा कर रही है, उससे पार्टी का संदेश हम जो जमीन पे वोटर को दे रहे हैं, और जो पार्टी के जो कार्यकर्ता उनकी मेहनत रंग लाएगी। और दिल्ली में जो है हमारी जो तीनों नगर निगम में हमारे मेयर बनेंगे, हमारी सरकार बनेगी। अच्छा, इस बार के नगर निगम चुनाव से पहले अभी से ही दो मुद्दे ऐसे हैं नगर निगम को लेकर के, जो दोनों पार्टियां, जहां भारतीय जनता पार्टी जो है 13,000 करोड़ रुपए बकाया की बात कर रही है, वहीं आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी शासित जो निगम है उसके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है। आप इसको कैसे देखते हैं और नगर निगम को जीत को लेकर के आप कितने आश्वस्त नजर हैं? पहले 13,000 करोड़ की बात करें तो मैं अपने बड़े भाई दिल्ली के भाजपा अध्यक्ष अधीश गुप्ता जी को कहना चाहता हूँ, पहले मुझे 13,000 करोड़ का आके बात बताएं, 13 करोड़ है क्या। दूसरा, 2500 करोड़ का जो घोटाला है, तो जो एमसीडी का कार्यालय है, सिक्स सेंटर, वो नॉर्थ एमसीडी के अंडर आता है। आज से 1 साल पहले वो बैलेंस शीट में 2500 करोड़ रुपया दिखा रहे थे, हमने साउथ एमसीडी से लेना है, और साउथ एमसीडी में सबसे ज्यादा पैसा है, नॉर्थ में पैसा देने के लिए नहीं है, तो उन्होंने वो उसको राइट ऑफ कर दिया। तो ये बहुत बड़ा घोटाला है। और साथ में घोटाला जो कूड़े के ढेर लगा हुआ है वहां पर लैंडफिल साइड पे, वो जो मशीन आती है उसको उठाने की, वो सिर्फ मात्र 18 करोड़ की है, और एमसीडी ने 180 करोड़ रुपया उनको दिया। और ये एक बहुत बड़ा घोटाला है। जो एक दवाई होती है डेंगू की, वो बहुत महंगी रेटों पे खरीदी, और जो कूड़ा उठाने का 3500 टन से उठाया, जो टेंडर आया 1800 टन से आया। ये एक बहुत बड़ा घोटाला है। जब जहाज में छेक होगा, जहाज डूबेगा डूबेगा। और आम आदमी पार्टी जो है जमीन रूट पे मेहनत कर रही है, जैसे हमने दिल्ली को ठीक किया ऐसे हम एमसीडी को ठीक करेंगे। आपको लगता है कि ये जो घोटाले का जो राजनीति है या जो घोटाला है, जो अभी जांच होना उसकी बाकी है, इसे लेकर के आम आदमी पार्टी चुनाव में आ रही है और वो चुनाव का जीत का दावा कर रही है, तो कितना चुनौती दे पाएगी भारतीय जनता पार्टी को? देखो, भारतीय जनता पार्टी, मैं कभी दुश्मन को कमजोर नहीं समझता।
भारतीय जनता पार्टी का जो कैडर बना हुआ है, जमीन तक वार्ड लेवल पे बना हुआ है, मुझे पता है। उनका जो वोट परसेंट 32% से 40% हुआ, उसमें एमएलए इलेक्शन में मुझे वो भी पता है। उस सबको मुद्दा नेता रखे हुए हमने अपनी निधि पॉलिसी बना ली है। हम घर घर जाएंगे वोट मांगने, और दिल्ली की जनता आम आदमी जो भाजपा है उससे बड़ी त्रस्त है। एमसीडी के जो वर्कर हैं, सफाई कर्मचारी हैं, उनको तनख्वाह नहीं मिली, सफाई कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिली। और एक और बात बताना चाहता हूँ, गाय के लिए हमने 20 रुपए पर गाय एमसीडी को दिया। 30 रुपए वो डालेगी, 50 रुपए उन्होंने गौशाला को देने थे। उन्होंने 20 रुपए ही जो दिए थे वो खा लिए। तो ये तो गाय माता हमारी है, गाय माता को, गाय माता के नाम पे वोट डालते हैं और गाय का चारा खुद ही खा लेते हैं। तो ये तो ऐसे लोग हैं। तो बहुत बुरी बात है गाय का पैसा खाना। तो हम जो घर घर जाएंगे, डोर टू डोर जाएंगे, लोगों को अपनी बात बताएंगे, और साथ में मैं आम आदमी पार्टी जो जितने देश की जनता जो जनता है उनको अपील करूंगा, आम आदमी पार्टी के जो आप वोट जाएं, पैम्फलेट पढ़ें, देखें, हमारी सोच को पढ़ें। हम राजनीति करने नहीं आए, हम राजनीति बदलने आए हैं। आपको क्या लगता है कि किसान बिल को लेकर के जो किसान धरने पर बैठे हैं, अगर उसकी बात करें तो पूरे देश भर से सबसे ज्यादा किसान सिर्फ पंजाब के हैं, और वो धरने पर बैठे हैं अपने मांगों को लेकर के। और आपको क्या लगता है कि उनकी मांग कितनी जायज है, और नए जो किसान बिल है वो कितना किसानों के हित में है जैसा कि सरकार कह रही है? आपको क्या लगता है, आप कहाँ पाते हैं इस बिल को? दोस्तों, जब मैं किसान की बात करता हूँ, उस आंदोलन की बात करता हूँ, मुझे याद आता है 1906 का वो वाकया। भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह जी और पिता किशन सिंह जी ने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। वो आंदोलन 9 महीने चला, फिर अंग्रेजों ने बात मानी। अब जो किसान की बात, किसान के लिए कोई बिल बनता है तो किसान से बात करनी पड़ेगी, उसकी रोजी रोटी का सवाल है। तो एसी कमरों में बंद बैठे लोग किसानों के बारे में डिसीजन नहीं ले सकते। किसान जो धरती माँ का सीना छील के उसमें से अनाज निकालता है अपने पसीने की बूंदों से, वो लोगों के लिए ये किसान विरोधी बिल है। क्योंकि जब वो ये जो बिल आ रहा है, मैं इसको अच्छी तरह स्टडी किया, मैंने देखा बिहार में क्या हुआ। आज बिहार का किसान गरीब क्यों है और पंजाब का किसान अमीर क्यों है? उसका कारण है एमएसपी। बिहार में गेहूं 900 रुपये बिकती है और पंजाब में 1900 बिकती है। पहले और साथ में जो सरकारें डिसाइड कर लें अपने घर में, खट्टर जी कह रहे हैं कि हम राजस्थान का जो बाजरा है हम नहीं बिकने देंगे, वहां 2100 बिकता है, वहां पर 1200 बिकता है। ये डिफरेंस है। क्योंकि पहले आप भारतीय जनता पार्टी को ही नहीं पता कि आपने करना क्या है। तो वो जो अदानी अंबानी इस खेल के पीछे हैं, उन्होंने भंडारण क्षमता ये सब कर लिया है। और एक और कंपनी है जो 5 कंपनी हैं, उन्होंने ये किया है। ये किसान विरोधी है। उसके अंदर मेरे पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी ने जब निर्णय लिया तो उन्होंने हमें उसमें सपोर्ट में आए। उन्होंने पूरा भोजन व्यवस्था, लाइटिंग, वाईफाई सारा दे रहे हैं। तो ये उसमें है। और ये जो किसानों की बात बड़ी जायज है। कारण क्या है कि उसकी रोजी रोटी का सवाल है। जब उसकी गेहूं कोई खरीदने नहीं आएगा बेचारे की 6 महीने, तो वो क्या करेगा बेचारा? इसलिए ये किसान विरोधी भी है। तो ये थे राजेश गुप्ता जो बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी इस बार नगर निगम में तो अपने भ्रष्टाचार के कारण हारने ही जा रही है, साथ ही आम आदमी पार्टी की जो खूबियां हैं, उसकी जो नीतियां हैं, उसको लेकर के लोग नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी को वोट देने वाले हैं, और इस बार नगर निगम चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन करने की उम्मीद कर रही है आम आदमी पार्टी।